जीरो पॉइंट ब्रिज के पास स्थित पाटीदार हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर संचालित आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड में भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं इतना भयावह था कि अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों में अफरा तफरी फैल गई। लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। इस दौरान 4 मरीज आग की चपेट में आ गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड के 8 दमकलों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर संचालित आईसीयू वार्ड का पंखा रात से खराब हो गया था, जिससे सुधारने के लिए सुबह इलेक्ट्रिशियन आया था। इसके थोड़ी ही देर बाद पंखे से आग लपटें निकलने लगी और देखते ही देखते आग ने पहले तल को लपेट में ले लिया। दुर्घटना के वक्त पहली मंजिल पर 24 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 4 मरीज झुलस गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आग लगते ही अस्पताल स्टाफ ने फायर ब्रिगेड के पहुंचने के पहले ही मरीजों को जान पर खोलकर बाहर निकाल लिया था, जिसके चलते किसी की जान नहीं गई। मरीजों को आग से बचाने के लिए अस्पताल की स्टाफ नर्सों ने भी जान की परवाह नहीं की। दुर्घटना के वक्त अस्पताल में भर्ती सभी 80 मरीजों को गुरु नानक सहित अन्य अस्पतालों में भर्ती कर दिया गया है। आग की सूचना लगते ही कलेक्टर आशीष सिंह, सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल मौके पर पहुंच गए और घटना का जायजा लिया। उज्जैन से ब्यूरो चीफ सुनील चौहान की रिपोर्ट। पहली मंजिल से स्टार्ट हुई तो दूसरी में पहुंच चुकी है और तीसरी में मेरा आदमी भर्ती है आईसीयू के अंदर। ये लोग लाख 50 हजार जमा करने को बोल देते हैं। अभी इसमें जान को बचाएगा कौन? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जयसिंहपुरा रोड। किस चीज इस समय आग लगी थी? कब आपको सूचना मिली? जब ऊपर पहुंचे तो क्या देखा आपने? कोविड के आइसोलेशन वार्ड में यहाँ आग लगी थी। हमने ऊपर जब पहुंचे तो पूरे वार्ड में आग थी। पेशेंट तो हमने देख लिए थे, एक भी नहीं थे। और हमारे 8 फायर फाइटर ने और हमारे सब कर्मचारियों ने की मेहनत से ये आग बहुत जल्दी कवर हो गई है। किससे लगी होगी आग? शॉर्ट सर्किट से लगी है। पेशेंट जले भी है तो वो कहाँ पर जले? उनको तो दूसरे इसी वार्ड में जले हैं, बाकी इतने नहीं जले हैं। कौन से फ्लोर पे लगी आग? फर्स्ट फ्लोर पे। दीपक कुशवाहा। जैसे ही आग देने की सूचना के कहते कंट्रोल रूम को प्राप्त हुई थी, हम लोग संज्ञान में आते ही जो हमारा एक सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया और सभी थानों को खोले। तो जो फायर ब्रिगेड को लगा सूचना दी गई, नगर निगम की फायर ब्रिगेड आ गई और बाकी हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करके और सभी जितने पेशेंट हैं जो अभी तक की जानकारी 80 पेशेंट हैं, इनको सभी हॉस्पिटल मैक्सिमम जो है उसमें आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया और बाकी कुछ पेशेंट जो प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए। सभी मरीजों को यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है। अब दुर्घटना किन कारणों से हुई है इसकी जांच कर रहे हैं और बाकी जो पेशेंट सीरियस है उनका बेहतर इलाज हो जाए इसके लिए व्यवस्था की। सर, आग लगने के बाद नहीं, निश्चित तौर पर जैसे मैंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच हो जाए तो जांच के पश्चात अगर कोई कोई लापरवाही है निश्चित तौर पर जो जब आग लगने की घटना होती है तो सामान्य सर्व तौर पर आदमी अपने बचने का प्रयास करता है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास किसी भी तरह के हताहत नहीं हुए हैं, उनको सबको इवैक्यूएट किया गया है। ऐसी जरूर जानकारी मिली है कि कुछ पेशेंट जो है आग में थोड़ा सा झुलसे हैं, उनकी क्या स्थिति है उसके उनका इलाज चल रहा है। तो यहाँ पे हवा भवन अरे भैया, हम तो क्या है सेकंड फ्लोर से खाना खाने जा रहे थे तो उधर से एकदम देखिए हमने आग लगी। जैसे खाना खाते खाते हम रुक गए, जैसे भागा थोड़ी करी तो वैसे हमने खिड़कियों में थोड़ी करके पेशेंटों को निकाले बाहर और उनको उठा के गाड़ी में उन्होंने शिफ्ट कराए और अस्पताल में पहुंचाए। कहाँ पे लगी थी आग? आइसोलेशन में। अच्छा, और लगी कैसे? ये पता नहीं सर। कितने मरीज आप ऊपर से नीचे उतार के लाए? उसके बाद कैसे? ये तो हमने सर वो खिड़की थोड़ी करके उसमें से निकाल के आग बुझाने के साधन? आग बुझाने के सर वो दे रखा तो उससे पंप से हमने आग बुझाने की आग बुझाई है। फायर ब्रिगेड बुलवाएंगे फिर ये भी पाइप पकड़ के आग बुझाई, पेशेंटों को ले घर। कितने मरीज थे आईसीयू? आइसोलेशन में सर 4-5 मरीजों को शिफ्ट करे थे हमने, वाके के ऊपर से करे। सेकेंड किसका? मेरा आकाश भाटी। कितने मरीज? ये हादसा फाइटल जो आईसीयू था हमारा, उसके ना शॉर्ट सर्किट लगने से ये आग लग गई थी। हमारी टीम ने तुरंत सब पेशेंट को बाहर शिफ्ट करा और प्रशासन और गवर्नमेंट की पूरी टीम, सब एम्बुलेंस आ गई थी टाइम पे। सभी आसपास के डॉक्टर्स आ गए थे जिन्होंने तुरंत सहयोग करा, सभी टीम आ गई थी और तुरंत सब पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट करा हमने, जो अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया।
कितने मरीज थे? कौन कौन से कोरोना के कितने मरीज थे? कोरोना के उस आईसीयू के अंदर 10 मरीज थे। कुछ ज्यादा गंभीर भी घायल है? नहीं भाई, अब आईसीयू में थे तो थोड़ा गंभीर तो रहते ही है ना, तो कोरोना तो नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तुरंत शिफ्ट कर दिया सबको। आपके कारण क्या था? क्या कारण 60 के लिए पर्याप्त साधन नहीं, साधन थे, मतलब धुआं हो गया था ना, धुआं होने से क्या हुआ, घबराहट हो गई तो उसको बाहर करना जा रहा। इतनी आग ज्यादा नहीं लगी थी, धुआं से 60 सेकंड धुआं जो आईसीयू में खेला, वो धुएं के कारण। सर बताइए, आज जो हादसा हुआ है पाटीदार अस्पताल में, कितने लोग पाटीदार अस्पताल के आईसीयू के बगल वाले स्थल में आग प्रारंभ हुई थी और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही तत्काल नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर यहाँ पर फायर पर कंट्रोल पा लिया और इस बीच में आईएमए के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से सभी लोगों को, जितने भी यहाँ के पेशेंट थे, सभी को दूसरे हॉस्पिटल से हमने शिफ्ट कर दिया है, सभी को रेस्क्यू करा दिया जा चुका है और इस संबंध में सभी टीमों ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि लगभग आधे घंटे के अंदर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। लगभग 80 के आसपास पेशेंट्स यहाँ पर थे जिनको सभी को हम लोगों ने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया है। प्रारंभिक सूचना जो प्राप्त हुई है कि लगभग 25 के आसपास कोरोना पेशेंट भी थे। अभी जो फाइनल आंकड़ा है वो आने में थोड़ा समय लगेगा और हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि जितने भी पेशेंट्स गए हुए हैं अलग अलग अस्पतालों में तत्काल उनका उपचार चालू हो जाए। वैसे सभी की फाइल्स हमने साथ में लेके भेजा है, लेकिन सभी की फाइल्स अगर कुछ लोगों की छुट्टी भी है तो भी संबंधित अस्पताल में पहुंचा दी जाए जिससे उनका विधिवत उपचार तत्काल रूप से प्रारंभ हो जाए। 4 ऐसे मरीज हैं जिनके जलने की सूचना प्राप्त हुई है आंशिक रूप से, उनको गुरु नानक अस्पताल में शिफ्ट करा के उनका इलाज चालू हुआ है। जितने लोग वहाँ पर एक्चुअल एडमिट थे, किन किन बीमारियों से पीड़ित थे, ये आंकड़ा आने में थोड़ा भी समय लगेगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा पूरा हो गया है और हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि सबको उपचार मिल जाए और अस्पताल की गतिविधियां जो है वो फिर से कैसे बहुत जल्दी स्टार्ट करी जा सकती है, इस संबंध में जो भी कार्रवाई होगी आवश्यक होगी करी जाए। आग लगने का कोई कारण पता पड़ता है? दूसरा ये कि किन वजह से अगर आग नहीं बुझा पाई तो इसके लिए कोई अस्पताल प्रबंधन में कोई कार्रवाई होगी? देखिए, अभी पहली प्राथमिकता हमारी पेशेंट को शिफ्ट करना था और आग किस कारण से लगी, कैसे जो है वहाँ से शुरुआत हुई है, वैसे संभवतः शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन विस्तृत कारणों की पड़ताल करी जाएगी। क्या कार्रवाई करनी है वो बाद में तय होगा। अभी फिलहाल हमारी प्राथमिकता सभी मरीजों को प्रॉपर उपचार देने की, हम लोग अभी उसी में काम कर रहे हैं।